नमस्कार। मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2023 में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स सैफई से जीएनएम एएनएम या अदर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल से संबंधित, वो आप कब कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म कब आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक डाउट और चल रहा है कि इसका पेपर होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा कि यहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन अब होगा, क्योंकि आप सभी को पहले से पता है बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स थी उसके लिए अलग से फॉर्म आए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो यहाँ पर बचे हुए जो बैचलर डिग्री कोर्स थे पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स जो भी थे बीएमएलटी बीपीटी बीओप्टॉम, इन सभी के लिए भी अलग से फॉर्म आए हुए थे। तो अब जो भी सीट बची हुई है, अब कितनी सीट बची हुई है इस पर भी हम बात करेंगे। तो इनके लिए क्या पेपर होगा कि अदर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बीएमएलटी बीपीटी या बीआरआईटी या बीओप्टॉम यदि आप सैफई से करना चाहते हो, सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से, तो इसके लिए लास्ट डेट क्या है फॉर्म की। जो बच्चे करना चाहते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप यदि सैफई से कोई भी कोर्स करना चाहते हो इनमें से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि आप सैफई कॉलेज से बीएमएलटी बीपीटी बीआरआईटी बीओप्टॉम इनमें से कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए अभी फॉर्म डल रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है इसकी वो आपकी 8 जून है। 8 जून तक आपको अपना फॉर्म डाल देना है। यदि आप यूपी में कहीं से भी ये कोर्स करना चाहते हो, चाहे सैफई कॉलेज हो अदर कोई भी कॉलेज हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये फॉर्म की लास्ट डेट 8 जून है, इसकी डेट दोबारा से बढ़ाई गई है। तो अब आगे आपकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। 18 जून को इसका पेपर है यूपी पैरामेडिकल का। ये फॉर्म आप डाल कहाँ से सकते हो, तो इस फॉर्म को डालने के लिए आपको एक वेबसाइट है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करेंगे आप तो आप इस फॉर्म को वहीं से जाके भर सकते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो इसका फॉर्म डाल दीजिएगा। फॉर्म की लास्ट डेट 8 जून है। अब बात करते हैं कि आप बाकी के जो बचे हुए कोर्स हैं जो सैफई से आप कर सकते हो, जैसे आप जीएनएम है, एएनएम है, बी फार्मा है, डीओप्टॉम है, डीपीटी है, या आपका डीसीटी है, डीएमआरआई है, डीईटीसीटी है, डीबीटी है। जो डिप्लोमा कोर्स आपके बचे हुए हैं इनका अब क्या होगा, पेपर होगा कि एडमिशन आपका जो होगा वो मेरिट बेस होगा। यदि देखो यहाँ पर मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, सीट आपकी कितनी बची हुई है, तो सीट अब आपकी जो यहाँ पर बीएमएलटी इन सब की सीटें निकाल दो। यानी ये 4 कोर्स थे, 4 का मतलब यानी कि 60 × 4 240 सीटें आप ये निकाल दो। 600 में से 240 सीटें आप ये कम कर दोगे जब, तो आपकी यहाँ पर 0 10 में से 4 गई 6 और आपका 5 360 सीटें आपकी बची हुई हैं। कुल सीटें आपकी जो बची हुई हैं वो आप 360 बची हुई हैं। 360 पर क्या होगा, अब इसमें भी बहुत बड़ा संशय एक है। संशय क्या आपका है कि जो बी फार्मा है आपका, बी फार्मा जो है आपका, उसके लिए आपको हो सकता है कि सीपी नेट यहाँ पर ये बी फार्मा कोर्स तो होगा लेकिन इसका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट के जरिए इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें एडमिशन नहीं होगा आपका। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम इसका संशय में पड़ा हुआ है कि इसका एग्जाम होगा सीपी नेट तो कराने के बहुत कम चांस में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जीएनएम और एएनएम वाले जो कोर्स आपके बचे हुए डिप्लोमा कोर्स जो बचे हुए हैं इनके लिए फैकल्टी कराना चाहती है। फैकल्टी जो है वो अपने फॉर्म रिलीज करेगी, उसी के जरिए इसमें फॉर्म इसी के जरिए ये सीटें भरी जाएंगी। क्योंकि अब सीटें कम बची हुई हैं तो सीपी नेट अपना पेपर जो सैफई पैरामेडिकल का पेपर है वो हो सकता है कि आपका ना हो, लेकिन आपको तैयारी अपनी नहीं छोड़नी है, अपनी तैयारी करना नहीं छोड़नी है। क्योंकि पता नहीं यदि 360 के लिए हो सकता है कि आपका पेपर हो जाए, यदि पेपर नहीं होता है तो फैकल्टी के जरिए फॉर्म आते हैं तो ये सभी सीटें आपकी बी फार्मा को छोड़कर ये सभी सीटें आपकी किसके जरिए भरी जाएंगी, फैकल्टी के जरिए भरी जाएंगी। यदि फैकल्टी के जरिए भरी जाती है तो आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि फैकल्टी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती नहीं है।
तो अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म आपके जो आने की संभावना है वो जून, इसी महीने में आने की पूरी संभावना है। जून लास्ट तक आपको फॉर्म इसके देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी करनी नहीं छोड़नी है। और 15-20 दिन की बात है, 15 या 20 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म जो है वो सीपी नेट के जरिए, ये फॉर्म जो है वो सीपी नेट अपना पेपर कराएगी या आप फैकल्टी के जरिए सीटें भरी जाएंगी। तो 10-15 दिन में आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी अपनी करते रहिएगा। 11th और 12th के सिलेबस को थोड़ा क्लियर कर लें। 11th और 12th दोनों ही क्लास पूछा जाता है सीपी नेट में, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान 12th क्लास पर दीजिएगा। 12th से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग 70 से 75%। तो ये फॉर्म आपको लगभग जून लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। बचा आपका बी फार्मा। बी फार्मा के लिए यहाँ पर संशय है थोड़ा। बी फार्मा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इंतजार आपको ज्यादा नहीं अब करना पड़ेगा। एएनएम जीएनएम जो भी फॉर्म आपके डिप्लोमा कोर्स बचे हुए हैं, इनके लिए फॉर्म आपके जल्द ही आएंगे। और यदि यहाँ पर पेपर कराया जाता है तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जैसे आप साइंस स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर फिजिक्स के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 33, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन। और यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन सामान्य, और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका पेपर आता है सीपी नेट का। यदि पेपर होगा तो इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 10-15 दिन आप और पढ़ते रहिएगा, पता चल जाएगा आपको कि पेपर कब होगा। पेपर होगा या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है तो आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी की कोई भी जानकारी होगी आपको मैं जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। और एक काम आप जरूर कर लें, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट मेरे पास आती है तो सबसे पहले हम इसी टेलीग्राम चैनल पर पहुंचाते हैं।